जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी हम जिस रास्ते को बंद समझते हैं, वहीं से जिंदगी हमें नया रास्ता दिखाती है। अगर सब कुछ आसान होता तो इंसान सीखता क्या। मुश्किलें समाधान की पहली सीढ़ी होती हैं, बस हमें रुकना नहीं है। एक निर्धन किसान आंखों में आंसू लिए मुरलीधर के चरणों में गिर पड़ा। उसने करुण स्वर में कहा, हे माधव, मेरी फसल बर्बाद हो गई, उधार चुकाने को कुछ नहीं बचा, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। कभी लगता है कि प्रभु आप भी मुझे भूल गए हैं। क्या इस अंधेरे से निकलने की कोई राह बची है? श्री कृष्ण ने धीरे से उसके कांधे पर हाथ रखा और बोले, वत्स, तूने जीवन को सिर्फ दुख की आंखों से देखा है, पर ध्यान दे, जब बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, तभी अंकुर बनता है। तेरे जीवन की ये रात तेरे भीतर की रोशनी को जन्म दे रही है। समस्या समाधान से दूर नहीं होती, समस्या के भीतर ही समाधान छिपा होता है। मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तो वहीं हूं, बस तूने रोते हुए आंखें मूंद ली हैं। आंखें खोल और देख, हर टूटन के पीछे एक नई रचना तेरा इंतजार कर रही है। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी लगती है, तब समझ लो कि सुबह अब दूर नहीं। जिंदगी में हर तूफान स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे निकलने का तरीका ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार समाधान हमारे बहुत पास होता है, पर हम दर्द में इतना उलझ जाते हैं कि देख नहीं पाते। शांत दिमाग से सोचो, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो तुम्हारे वश में नहीं, उसके लिए व्याकुल मत हो। जो तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से करो, रास्ता खुद बनता चला जाएगा। हर दर्द अपने साथ एक संदेश लाता है और हर आंसू के पीछे एक सबक छुपा होता है। जो सीख जाता है वो समाधान भी पा लेता है। समस्या से भागना आसान है, लेकिन समाधान की ओर चलना ही असली हिम्मत है। जिनमें यह साहस होता है, उन्हें ही जिंदगी आगे बढ़ने का मौका देती है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। आज जो परेशानी है, कल उसका हल भी आएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, बस विश्वास जिंदा रखना जरूरी है। कभी कभी समाधान किसी सलाह में नहीं, बल्कि एक शांत बैठने में छुपा होता है। जब हम रुककर खुद से बात करते हैं, तब जवाब सामने आता है। जो इंसान हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेता है, वही हर समस्या को अवसर में बदल देता है। सोच का तरीका ही समाधान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में गीता सुनाई, क्योंकि उन्होंने समझाया कि समाधान रणभूमि में भी मिल सकता है, अगर दृष्टिकोण सही हो। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद यही सवाल कभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना हुआ में बदल जाए, जब हमें उसका उत्तर मिल जाए। हर अनुभव कुछ सिखाता है और हर सीख हमें अगली गलती से बचाती है। समाधान वहीं जन्म लेता है जहां हम गलती को स्वीकार करते हैं। जिंदगी ठहरती नहीं तो समस्याएं भी नहीं ठहरती। आज जो तूफान है वो कल शांत होगा, और जब बादल छूटेंगे तो आसमान पहले से भी साफ होगा। कभी कभी हमें खुद को बदलना पड़ता है समाधान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कई बार हालात नहीं, हमारी सोच ही मुश्किल होती है। हमेशा याद रखो, समाधान हमेशा वहां होता है जहां हमारी उम्मीद होती है। उम्मीद को मत मरने दो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। जो इंसान अपनी हार से भागता नहीं, वही जीत की ओर पहला कदम रखता है, क्योंकि समाधान उसी के पास आता है जो उसका सामना करता है। अगर रास्ता दिख नहीं रहा तो थोड़ी देर ठहरो। चलने की नहीं, सोचने की जरूरत है। कई बार हल हमारी गति में नहीं, हमारी दृष्टि में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था,
जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है, और समाधान मन की शांति में ही मिलता है। तकलीफ में फंसे इंसान को सबसे ज्यादा किसी सलाह की नहीं, एक भरोसे की जरूरत होती है। जब कोई कहे सब ठीक हो जाएगा, यही वाक्य समाधान का पहला संकेत बन जाता है। अगर हम ये मान लें कि हर समस्या के पीछे कोई कारण है, तो हम यह भी मान पाएंगे कि हर समस्या का हल भी है। समझ बढ़ाओ, डर कम हो जाएगा। जिंदगी का हर पल कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। हम अगर सुनना सीख जाए तो समझ पाएंगे कि परेशानी नहीं, समाधान ज्यादा जोर से दस्तक देता है। जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आया है उसे समझो। कई बार जवाब अतीत में नहीं, वर्तमान की सच्चाई में छुपा होता है। जब कुछ समझ ना आए तब चुप रहो। चुप्पी कभी कभी वो रास्ता खोल देती है जो शोर नहीं खोल पाता। समाधान शांति पसंद करता है। समस्या को देखकर रोने से अच्छा है हल को देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोने से दर्द बढ़ता नहीं और मुस्कुराने से उम्मीद बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने मुरली इसलिए नहीं बजाई क्योंकि उन्हें संगीत पसंद था। वो हर मनुष्य को यह बताना चाहते थे कि समाधान मधुरता में होता है, कठोरता में नहीं। कई बार हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह हम तय करते हैं। समाधान का पहला कदम यही होता है, प्रतिक्रिया को समझना। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके सामने कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि समाधान ताकत में नहीं, आत्मविश्वास में छुपा होता है। जब हम कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, तब ऊपर वाला कहता है अब मेरी बारी है। समाधान हमेशा वहां होता है जहां हम हार मान चुके होते हैं। हर गिरावट हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम हर बार कुछ सीख जाएं, तो समाधान अगली बार हमारा इंतजार करता होगा। एक वृद्ध स्त्री कृष्ण से आंखों में आंसू लिए बोली, प्रभु, जिन बच्चों को पाला पोसा आज वही मुझे बोझ समझते हैं, किससे कहूं अपना दुख। कृष्ण ने करुणा से कहा, मां, जिनसे तुमने आशा की वहीं यदि तुम्हें दुख दें तो समझो ईश्वर चाहता है कि अब तुम उससे जुड़ो। संसार के रिश्ते समय से बदलते हैं, पर मेरा रिश्ता तुमसे अमर है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर पीड़ा एक नए संबंध का द्वार खोलती है। और मां, तेरा सच्चा बेटा मैं हूं। कभी कभी हम किसी के शब्दों में नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी में समाधान पा लेते हैं। कोई गले लग जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी उलझन भी हल हो सकती है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुरा सकता है, वो हर परेशानी का अंत बन जाता है, क्योंकि मुस्कुराहट केवल खुशी की नहीं, समझदारी की भी निशानी है। अगर हर किसी की सलाह मानते रहोगे तो समाधान खो जाएगा। समाधान वहां है जहां तुम अपने दिल की सुनते हो। जो रास्ता सबसे मुश्किल लगता है वही शायद सबसे सही होता है, क्योंकि हल आसान में नहीं, सही में छुपा होता है। जिंदगी एक पहेली नहीं, एक किताब है। हर अध्याय कोई ना कोई उत्तर दे रहा होता है। बस पढ़ने का तरीका बदलो, शब्द अपने आप साफ हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा को गले लगाया तो एक ही क्षण में सारी समस्याएं मिट गईं। कभी कभी प्रेम ही समाधान बन जाता है। दूसरों को दोष देना आसान होता है, लेकिन समाधान तभी आता है जब हम खुद की भूमिका स्वीकारते हैं। ईमानदारी से बड़ी कोई कुंजी नहीं। अगर दिल में सच्चाई हो और इरादे साफ हों तो रास्ता भले ही लंबा हो, मंजिल मिलती जरूर है। हर समाधान मेहनत का ही फल होता है। कभी कभी हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी समस्या होते हैं और खुद ही सबसे बड़ा समाधान भी। जो खुद को समझ लेता है उसे किसी और की जरूरत नहीं। जब इंसान टूटने लगता है तब उसे खुद पर शक होने लगता है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है खुद को दोबारा जोड़ने की। हर बार टूटना नए समाधान की तरफ एक कदम है। कभी सोचो, अगर सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही होता तो भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या होती। कई बार रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि हम भरोसे से चलें। हमारा गुस्सा अक्सर समाधान को छुपा देता है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो वही बातें साफ दिखती हैं जिनसे हम भाग रहे थे।
शांत मन सबसे अच्छा निर्णय करता है। जब हालात बदलते नहीं लगते तब खुद को बदलने की कोशिश करो। हर समस्या हमें खुद से मिलने का मौका देती है। बस हम भागते नहीं, रुकते हैं तो समाधान नजर आने लगता है। जिंदगी में ऐसा कोई तूफान नहीं जो रुके नहीं, और ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो उजाले से लड़ सके। हर मुश्किल अपने साथ एक रास्ता लेकर आती है, बस हमें वो पहचानना होता है। कभी किसी ने समझाया था, जो तकलीफ देता है वही सिखाता भी है। जिंदगी भी यही करती है, हर तकलीफ के साथ हल छुपाकर भेजती है। समस्या से डरना इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन उससे सीखना इंसान को जीवन देता है। जो सीखता है वो हारता नहीं, वो आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में खड़े होकर समाधान दिया, गीता के रूप में। यह साबित करता है कि जब दिल साफ हो तब सबसे कठिन समय में भी सबसे बड़ा ज्ञान मिल सकता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम दूसरों से वो उम्मीदें लगाते हैं जो हमें खुद से लगानी चाहिए। समाधान तब आता है जब हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जिसे हम अंत मानते हैं वहीं से शुरुआत होती है। अगर रास्ता बंद है तो ये सोचो कि अब कोई नया रास्ता बनेगा। यही सोच समाधान बन जाती है। बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाले कम। और कई बार हल हमें सलाह में नहीं, सिर्फ एक चुपचाप सुनने वाले कंधे पर मिल जाता है। हर दरवाजा खुलता है, कोई चाबी से, कोई धैर्य से, लेकिन सबसे मजबूत दरवाजा आत्मविश्वास से खुलता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा समाधान है। जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन समाधान वही पाता है जो जैसा है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो हार मानने से पहले हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि आखिरी कोशिश ही अक्सर समाधान का दरवाजा खोलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी सीधे जवाब नहीं दिए, उन्होंने संकेतों में समाधान बताया, ताकि इंसान खुद खोजे, खुद जाने और खुद बदले। जो इंसान हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता है, उसके लिए कोई समस्या स्थायी नहीं होती। उसकी सकारात्मक सोच ही उसका समाधान बन जाती है। जिसे हम संघर्ष कहते हैं वही तो जीवन है, और जीवन जब समझ में आता है तो हर कठिनाई सरल हो जाती है। समझ ही समाधान की कुंजी है। जब हम किसी मोड़ पर उलझ जाते हैं तब थोड़ा पीछे जाकर देखने से रास्ता साफ हो जाता है। कभी कभी एक कदम पीछे लेना आगे बढ़ने का रास्ता होता है। जिंदगी में सब कुछ हमारा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है, कैसे सोचें, कैसे जवाब दें और कहां ध्यान लगाएं। यही चुनाव समाधान बनते हैं। कई बार हमें यह लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन शायद समाधान इसलिए नहीं आता क्योंकि हम मदद मांगने से डरते हैं। अकेलापन समस्या नहीं, चुप्पी है। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता है वही दूसरों को रास्ता दिखा पाता है। समाधान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। जिंदगी आसान तब नहीं होती जब सब कुछ हमारे अनुसार हो, बल्कि तब होती है जब हम हर परिस्थिति में खुद को शांत रख सकें। शांति से बड़ा कोई समाधान नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मारा तो पहले खुद को साधा। कभी कभी समाधान लड़ाई से नहीं, आत्मसंयम से आता है। एक युवक कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, हे नंदलाल, अब इस जीवन में कुछ भी शेष नहीं लगता। हर दिन बोझ बन गया है। क्या यही है मेरा भाग्य? श्री कृष्ण ने आंखों में देखकर कहा, भाग्य वो नहीं जो बीत गया, भाग्य वो है जो तू अब से रच सकता है। तेरी थकावट इस बात का संकेत है कि तू मार्ग से भटका नहीं है, बस कुछ विश्राम चाहिए। जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। हर सांस एक अवसर है परिवर्तन का। रुक मत, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जो इंसान खुद को समझता है वो किसी भी परिस्थिति को समझ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी उलझन हम खुद होते हैं और सबसे सुंदर समाधान भी। अगर हम हर समस्या के लिए रोते रहेंगे तो समाधान कब दरवाजा खटखटाएगा? साहस से स्वागत करो। समाधान इंतजार नहीं करता। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं डर से पैदा होती हैं
और समाधान हमेशा आत्मविश्वास से। डर को कम करो, हल अपने आप पास आने लगेगा। कभी सोचो, क्या वाकई यह जीवन की सबसे बड़ी समस्या है या बस हमारे नजरिए का फर्क है? कई बार हल वहीं होता है जहां हम देखना ही नहीं चाहते। कुछ रास्तों पर चलने से पहले डर लगता है, लेकिन जब चलने लगते हैं तो डर पीछे छूट जाता है। यही डर ही तो सबसे बड़ी रुकावट है, और जब डर टूटे तो समाधान सामने खड़ा होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय हर घाव को भरना जरूर जानता है। तकलीफें कितनी भी गहरी हों, समाधान वक्त के साथ आता है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। कई बार हम बस इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं, लेकिन उम्मीद ही तो वो रोशनी है जो अंधेरे में समाधान की तरफ पहला कदम बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी रास्तों को आसान नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को दिशा दी, और दिशा ही सबसे बड़ा समाधान होती है। कभी जब बहुत थक जाओ तो रुक कर रो लेने में बुराई नहीं है, लेकिन उस रुकने को अंत मत मानना, क्योंकि समाधान हमेशा रुकने के बाद ही आता है, जब मन हल्का होता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हम चीजों को जाने देते हैं। जो पकड़ कर रखा गया है वो बोझ बन जाता है, और समाधान अक्सर तब आता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। जिस दिन हम दूसरों की अपेक्षाओं से निकलकर अपने आप से जुड़ जाते हैं, उस दिन समाधान बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। हर रात का एक सवेरा होता है, और हर आंसू के बाद एक मुस्कान। ये नियम है जिंदगी का। जितनी देर दर्द रहता है, उतनी ही देर में समाधान भी आता है। जब तक हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे, तब तक हल नहीं मिलेगा। समाधान शिकायत से नहीं, स्वीकृति से पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। यही सोच समाधान को आमंत्रण देती है। मुश्किलें हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि हम हार जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम खुद को जान सकें। जब हम खुद को पहचानते हैं, समाधान अपने आप दिखने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन शायद पहले जैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें कुछ नया समझना होता है। समाधान परिवर्तन में होता है, पीछे लौटने में नहीं। जैसे कोई बंद दरवाजा खटखटाने से खुलता है, वैसे ही समाधान भी तभी आता है जब हम साहस से प्रयास करते हैं। कोशिश किए बिना रास्ते नहीं खुलते। हमारी सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। जो नकारात्मक सोच को छोड़ देता है, उसके लिए हर चुनौती में हल छुपा होता है। जब हालात बिगड़ते हैं, तब इंसान टूटता नहीं, बनता है, और जब इंसान बनता है, तब समाधान भी उसकी ताकत बन जाता है। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, वही सबसे बड़ा गुरु भी बनता है, और जब सीख पूरी हो जाती है, तब समाधान भी मिल जाता है। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, वही सबसे बड़ा गुरु भी बनता है, और जब सीख पूरी हो जाती है, तब समाधान भी मिल जाता है। कभी किसी ने कहा, अगर तुम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते, तो अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि समाधान अक्सर सोच बदलने से आता है, हालात बदलने से नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन जब कोई नहीं माना, तब उन्होंने अर्जुन को तैयार किया। यही जीवन है। जब बाहर कुछ नहीं बदलता तो भीतर बदलो। कभी किसी से हार मत मानो, बस खुद से मत हारो। जब तक आत्मा खड़ी है, तब तक हर समस्या का हल संभव है। समस्या को देखकर भाग जाना आसान है, लेकिन जो सीधा उसकी आंखों में देखता है, वही उसके पार जाता है, और पार जाने के बाद ही समाधान दिखता है। जब तक हम सिर्फ अतीत की तकलीफों को जीते रहेंगे, तब तक वर्तमान का समाधान छुपा रहेगा। जीवन अभी है, यहीं पर, यहीं हल भी है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब बिखरता सा लगता है, लेकिन वहीं से जीवन को नया आकार मिलता है। बिखराव कभी अंत नहीं होता, वो निर्माण की शुरुआत है। अगर हम समझ जाएं कि हर चीज का एक समय होता है, तो अधीरता खुद ही शांत हो जाएगी, और अधीर मन में कभी समाधान टिकता नहीं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, याद रखना,
समाधान हमेशा मौजूद होता है।